राधे राधे दोस्तों। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पापमोचिनी एकादशी 25 मार्च को मनाया जाएगा और संपूर्ण शुभ मुहूर्त तिथि कब पारण करनी है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। पापमोचिनी एकादशी की व्रत रखने से, पूजा करने से समस्त प्रकार पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि इस व्रत से सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पूर्वज को भी अपने अपने पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूजा हम कैसे करेंगे? सुबह सुबह उठ के स्नान आदि करके सूर्य नारायण को जल चढ़ाएंगे, तुलसी मैया के सामने एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, घर के मंदिर की पूजा कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम एक चौकी लगाएंगे। आप चाहे तो ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। चौकी लगा के उसमें पीला कपड़ा बिछाएंगे, क्योंकि भगवान श्री विष्णु नारायण को पीला कपड़ा, पीला चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसके बाद देखिए, आज के दिन ध्यान रखिएगा, चावल का यूज़ नहीं होता है किसी भी प्रकार से। चावल का सेवन करना, दान करना, भोग प्रसाद में चढ़ाना तथा आसन लगाना, किसी भी तरह से चावल का यूज़ नहीं होता है। इसके जगह पे आप तिल का व्यवहार कर सकते हैं। तिल अगर नहीं है तो आप फूलों का व्यवहार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फूलों का आसन लगाया। भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी जी के साथ अगर आपके फोटो है या मूर्ति है उनको विराजमान करें। और आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी सेवित है तो उनकी पूजा आप साथ साथ में हर एक एकादशी में जरूर कीजिएगा। लड्डू गोपाल जी भगवान श्री विष्णु नारायण का ही स्वरूप माना जाता है, श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है ये। तो हर पूजा में इनको बैठाना हमारे कर्तव्य होता है। इसके साथ ही हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। अगर आपके मंदिर में आप पूजा कर रहे हो तो आपको अलग से विराजमान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम चौकी सजा लेंगे। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है। कोई भी पूजा में पूजा का साक्षी के हिसाब से हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। श्री विष्णु नारायण नमो नमः, श्री विष्णु नारायण नमो नमः, श्री विष्णु नारायण नमो नमः। इस तरह से मंत्र पढ़ते हुए हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे। पंचोपचार पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, सुगंधि आदि चढ़ा के हमें पंचोपचार पूजा करना है। सबसे पहले एक लोटा में आप जल ले लीजिए। फूलों की मदद से थोड़ी सी जल की छींटा देते हुए हम भगवान को स्नान कराएंगे। ओम गां गणेशाय नमो नमः, गां गणेशाय नमो नमः, ओम गां गणेशाय नमो नमः। आप गणेश जी को इस तरह से स्नान करा सकते हैं। फोटो है तो फोटो में भी आप चाहे तो जल छिड़क के स्नान करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास विग्रह है तो आप प्रॉपर्ली विग्रह को स्नान कराइए जल से, पंचामृत से या कच्चा दूध से स्नान कराइए। और फिर उनको उपयुक्त वस्त्र धारण करा के, उनको अलंकार धारण करा के इस तरह से विराजमान करें। इसके बाद हम भगवान गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएंगे। तो ओम वस्त्रम समर्पयामि इस तरह से बोलते हुए कलावा चढ़ाएंगे और जनेऊ चढ़ाएंगे। इसी तरह से हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। फिर हम टीका करते हैं। आप चंदन का टीका कर सकते हैं। रोली, हल्दी, कुमकुम का टीका गणेश जी को लगाया जाता है। तो आप गणेश जी को टीका कीजिए। फिर जितने भी देवी देवता, अगर फोटो है आपका तो जितनी भी देवी देवता विराजमान है सभी को टीका करना आवश्यक होता है। माता लक्ष्मी को हम सिंदूर या रोली का टीका करते हैं। बाकी सभी देवताओं को आप चंदन का टीका कर सकते हैं, हल्दी का टीका कर सकते हैं। एकादशी के दिन हल्दी का व्यवहार भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से हम सभी भगवान को टीका कर देंगे। इसके बाद हम गणेश जी को दुर्वा घास और लाल फूल, अगर आपके पास है, गुड़हल का फूल है, गुलाब का फूल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो गेंदे का फूल सबके पास रहता है, तो आप गणेश जी को सर्वप्रथम फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए, भगवान श्री विष्णु नारायण को या उनके किसी भी स्वरूप को पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो भगवान को हम पीला रंग का फूल अर्पण करेंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए। माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल, कमल के फूल बहुत प्रिय होता है। अगर आपके पास है तो आप जरूर चढ़ाइएगा। लाल गुलाब, लाल कमल, लाल गुड़हल का फूल जो है माता को चढ़ाया जाता है। लाल चीज़ें उनको बहुत प्रिय होते हैं। इसके बाद माँ को, सभी देवी देवताओं को हम धूप दिखाएंगे। दीपक हमने सबसे पहले ही प्रज्वलित कर लिया है। गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे। आप बतासा का भोग लगा सकते हैं, कोई भी मिठाई, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार का फलाहारी भोग लगा सकते हैं। और बाकी जो श्री विष्णु नारायण को हम फल का भोग लगाएंगे। जो एकादशी की व्रत होता है संपूर्ण रूप से फलाहारी व्रत रहता है। तो भगवान को हम फल का भोग चढ़ाएंगे। आप चाहे तो दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि भोग भी चढ़ा सकते हैं। मक्खन बहुत प्रिय होता है भगवान का। इसके बाद पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हम भगवान को थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाएंगे, जो कि द्वादशी के दिन हमें दान करनी है। फिर हाथ में एक फूल ले लीजिए। व्रत कथा के सुने बिना हमारा कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो जब भी व्रत कथा सुनेंगे, घर के बच्चों और बाकी लोगों को भी साथ में बैठाइए, ताकि वो भी आपकी पूजा में शामिल हो पाए और सभी को आशीर्वाद की प्राप्ति हो पाए। हाथ जोड़ करके हम क्षमा की याचना करेंगे कि हे भगवान, पूजा में जो भी भूल चूक हो गया हमसे या हमसे हमारे पूर्वज से जो भी पाप हो गया है, कृपा करके आप उन सभी पापों से हमें और हमारे पूर्वज को मुक्त करें।
इसी तरह से हमारे जीवन आपके कल्याण से, आशीर्वाद से सदा ही सुखमय रहे। इसी तरह से हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती सबसे पहले आप गणेश जी को दिखाइए, फिर भगवान को दिखाइए, सभी देवी देवता को आरती दिखाइए, पूरे घर में घुमाइए, बच्चों को आरती दीजिएगा। और आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके आरती के चारों तरफ 3 बार घुमा के हम आचमन कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है। जो 1 लोटा जल हमने लिया था, पूजा के बाद आप सूर्य नारायण को इस 1 लोटा जल को अर्घ दे सकते हैं। अगर आपने सुबह ही अर्घ दे दिया है तो फिर इस 1 लोटा जल को आप चाहे तो किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और पूजा शाम के टाइम पे भी हमें नाम जप करना है, थोड़ी सी जागरण करना चाहिए। भगवान का नाम जप करने का विशेष महत्व है। रात्रि जागरण का भी ये विधान दिया गया है। तो आप अपने शरीर के हिसाब से जितना कर सकते हैं उतना जरूर कीजिएगा। और अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो केवल मात्र पूजा भी शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके भी आप पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। राधे राधे।